हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। In today's class, we are going to start with the new chapter, that is the blind man's window. So बच्चों start करते हैं आज का chapter. So once Vikram and Bhanu Pratap were admitted in a hospital. तो बच्चों एक बार की बात है जब विक्रम सिंह और भानु प्रताप जो है वो कहाँ पे एडमिट हो गए थे? हॉस्पिटल में। बोथ द मेन वर सीरियसली इल एंड बच्चों दोनों ही क्या थे? बहुत ज्यादा बीमार थे। दे वर अलॉटेड बेड्स एडजेसेंट टू ईच अदर। अब बच्चों यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? साथ में। मतलब अगर ये विक्रम सिंह का बेड है तो इसके जस्ट साथ वाला बेड किसका होने वाला है? भानु प्रताप का। ना बच्चों विक्रम सिंह हैड सम सीवियर लंग इन्फेक्शन। बच्चों विक्रम सिंह को क्या था? लंग इन्फेक्शन। सो हिज बेड वॉज नेक्स्ट टू द रूम्स ओनली विंडो। अब बच्चों उसको लंग इन्फेक्शन था, इसलिए उसका बेड कहाँ था? पूरे रूम में एक ही विंडो थी उसके जस्ट साथ में। क्यों था ऐसा? क्योंकि उसको लंग इन्फेक्शन था। सो दैट मीन्स कि उसको ब्रीद इन करने में या ब्रीद आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। सो उसका बेड कहाँ था? विंडो के जस्ट पास में। Bhanu Pratap had acute back problem and had to spend all the time lying flat on his bed. अब बच्चों भानु प्रताप को क्या था? भानु प्रताप को बैक प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको सारा दिन कैसे रहना पड़ता था? सीधे लेटे रहना पड़ता था। ना बच्चों both the patients used to talk for hours with each other about their wives, families, homes, jobs, etc. अब बच्चों ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे, कभी अपने बारे में, कभी अपनी वाइफ्स के बारे में, फैमिलीज के बारे में एंड उनकी लाइफ में जो भी चल रहा था उन सब चीजों के बारे में। द डॉक्टर एडवाइज्ड विक्रम सिंह टू सिट फॉर 1 hour इन द मॉर्निंग टू गेट फ्रेश एयर। अब बच्चों विक्रम सिंह को डॉक्टर्स ने क्या एडवाइस किया था? कि आपको मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए बाहर बैठना चाहिए जिससे आप फ्रेश एयर ले सको। That's why every morning he sat up in the bed and passed his time by depicting the view outside the window to Bhanu Pratap. अब बच्चों इसलिए विक्रम सिंह क्या करने लग गया? वो रोज सुबह उठ के अपनी विंडो के पास बैठ के सारे बाहर की चीजें जो भी हो रही होती है वो किसको बताने लग गया? भानु प्रताप को। डिपिक्टिंग का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है? कि उसको बाहर जो भी दिख रहा था वो सारी चीजें भानु प्रताप को बता रहा था। Who was not allowed to sit or stand, क्योंकि बच्चों भानु प्रताप जो है वो ना तो उठ सकता था ना बैठ सकता था। उसको क्या बोला था डॉक्टर्स ने? कि उसको सीधे लेटे रहना है। Bhanu Pratap loved the way Vikram described the world outside the window. Through his word, he could feel the beauty and prosperity of the world that he could not see. अब बच्चों भानु प्रताप को बहुत अच्छा लगता था जो विक्रम बताता था, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुली और इतने अच्छे से आसपास की चीजों को बताता था कि भानु प्रताप को लगता था कि मैं तो ये सारी चीजें देख ही नहीं पा रहा। That 1 hour in lived his life, मतलब कि बच्चों उस 1 घंटे में वो क्या करता था? वो पूरी अपनी लाइफ को जी लेता था। Every day he waited eagerly to know what is happening through विक्रम सिंह। एंड बच्चों वो रोज क्या करता था? वेट करता था इस चीज का कि कब विक्रम सिंह मेरे को बाहर के व्यू को डिपिक्ट करेगा। Now Vikram Singh told him that there was a beautiful park with huge greenery ahead window. There was also a pond. He added children played there while couples walked hand in hand. He told him about exquisite flowers and bright sun. अब बच्चों विक्रम सिंह क्या बताता था भानु प्रताप को? कि विंडो के जस्ट बाहर क्या है? एक बहुत सुंदर सा पार्क है, बहुत ज्यादा वहां पे ग्रीनरी है, बच्चे खेल रहे हैं, कपल्स घूम रहे हैं, वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स है एंड वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। Days and weeks passed like this. Every day both the patients talked about the world outside the window. One morning the nurse arrived and found Vikram Singh dead. She told Bhanu Pratap about it and went to call the doctor. अब बच्चों हुआ क्या? ऐसे ही बहुत सारे दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग गए।
बट सडनली एक दिन नर्स आई, उन्होंने चेक करा कि विक्रम सिंह क्या हो गए, विक्रम सिंह डेड हो गए। और ये बताते ही, ये चेक करते ही उन्होंने भानु प्रताप को बताया एंड देन वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। भानु प्रताप वॉज शैटर्ड। बच्चों, भानु प्रताप टूट गया था। टू नो दिस एज ही हैड शोन नो सच साइंस, क्योंकि बच्चों विक्रम सिंह ने ऐसे कोई साइन नहीं शो करे थे कि वो जाने वाले हैं, बट सडनली वो चले गए। He passed away in his sleep itself. Vikram Singh's body was taken away. After a few days, Bhanu Pratap requested the nurse to shift his bed next to the window. And बच्चों, भानु प्रताप ने क्या बोला? भानु प्रताप ने नर्स से रिक्वेस्ट करा कि मेरे को शिफ्ट कर दो विंडो वाले बेड के पास। When nurse left the room, Bhanu Pratap thought of looking outside the window to get the real view. With his elbow support, Bhanu Pratap pushed himself a little. अब बच्चों, जैसे ही नर्स रूम से गई तो भानु प्रताप ने क्या करा? भानु प्रताप अपनी एल्बो के सहारे हल्का सा उठे ताकि वो बाहर की दुनिया को देख सके। He was appalled because what he saw outside the window was just a blank wall. एंड बच्चों, जैसे ही उन्होंने विंडो से बाहर देखा तो उनको खाली क्या दिखा? एक ब्लैंक वॉल, खाली दीवार। He asked the nurse about Park, but she confirmed that there was only a blank wall outside. She told that Vikram Singh was blind. बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ। नर्स ने बोला कि नहीं, बाहर तो हमेशा से एक वॉल ही थी, कोई पार्क नहीं था कभी भी। फिर उन्होंने बताया कि विक्रम सिंह क्या था? विक्रम सिंह तो ब्लाइंड था। भानु प्रताप understood that Vikram Singh only wanted to inspire him to live through his lies. एंड बच्चों, भानु प्रताप को बाद में क्या समझ आया? विक्रम सिंह चाहता था कि वो क्या करे? वो उसकी बनाई हुई कहानियों से अपना दिन अच्छा करे, अपने बारे में अच्छा सोचे और ये सोचे कि हमारे आसपास सारी दुनिया जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे विक्रम सिंह था जो कि क्या था? ब्लाइंड था। बट बच्चों, फिर भी उसने अपने आसपास की चीजों में क्या देखना चाहा? सारी अच्छी चीजें देखना चाहिए। उसने अपने थॉट्स को बहुत अच्छा रखा। सो इससे भानु प्रताप बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ कि हम लोग हमारे आसपास क्या बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बट एक ब्लाइंड जो कि कुछ नहीं देख सकता, उसको अपने आसपास सब कुछ अच्छा ही लग रहा था। सो बच्चों, दिस वाज आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।